श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में जब श्री राम ने बाली के ऊपर अपना बाण चलाया तो वो घायल होकर गिर पड़ा तथा मरने से पहले श्री राम से उन्होंने प्रश्न किया कि जब मेरा आपसे कोई बैर नहीं था तो आपने छुपकर मेरा वध क्यों किया, मेरे ऊपर बाण क्यों चलाया। मेरा वध मेरे भाई से था, अन्यथा आपसे मेरा कोई भी बैर नहीं था, तो भी आपने छुप के मेरे ऊपर बाण चलाया तथा मेरा वध किया। इसका कारण श्री राम भगवान से पूछा तो श्री राम भगवान ने उन्हें उत्तर दिया जो कि इस प्रकार से है। वहाँ मारे जाकर अचेत हुए बाली ने जब इस प्रकार विनयाभास, धर्माभास, अर्थभास, हिताभास से युक्त कठोर बातें कहीं अपेक्ष किया, तब उन बातों को कहकर मौन हुए वानर श्रेष्ठ बाली से श्री रामचंद्र जी ने धर्म अर्थ श्रेष्ठ गुणों से युक्त परम उत्तम बात कही। उस समय बाली प्रभाहीन सूर्य, जलहीन बादल और बुझी हुई आग के समान ही श्रीहीन प्रतीत होता था। श्री राम बोले, वानर, धर्म अर्थ काम और लौकिक सदाचार को तुम स्वयं ही नहीं जानते हो, फिर बालोचित अविवेक के कारण आज यहाँ मेरी निंदा क्यों करते हो। सौम्य, तुम आचार्यों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान वृद्ध पुरुष से पूछे बिना ही, उनसे धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक समझे बिना ही वानरोचित चपलतावश मुझे यहाँ उपदेश देना चाहते हो अथवा मुझ पर अपेक्षा करने की इच्छा रखते हो। पर्वत वन और कानूनों से युक्त यह सारी पृथ्वी इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की है, अतः वे यहाँ के पशु पक्षी और मनुष्यों पर दया करने और उन्हें दंड देने के अधिकारी हैं। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं। वे सत्यवादी, सरल और धर्म अर्थ और काम के तत्वों को जानने वाले हैं, अतः दुष्टों के निग्रह तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं, जिसमें नीति, विनय, सत्य, पराक्रम आदि सभी राजोचित गुण यथावत रूप से देखे जाएंगे। वहीं देश काल तत्वों को जानने वाला राजा होता है। भरत में ये सभी गुण विद्यमान हैं। भरत की ओर से हमें तथा दूसरे राजाओं को यह आदेश प्राप्त है कि जगत में धर्म का पालन और प्रसार के लिए यत्न किया जाए। इसलिए हम लोग धर्म का प्रचार करने हेतु इच्छा से सारी पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ भरत धर्म का अनुराग करने वाले हैं। वे समूची पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनके रहते हुए इस धरती पर कौन प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकता है। हम सब लोग अपने श्रेष्ठ धर्म में दृढ़ता पूर्वक रहकर भरत की आज्ञा को सामने रखते हुए धर्म मार्ग से भ्रष्ट पुरुष को विधिवत रूप से दंड देते हैं। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दे रखी थी। राज्योचित मार्ग पर तुम कभी स्थिर नहीं रहे। तुमने सदा ही धर्म को बाधा पहुंचाई है। बुरे कर्मों के कारण सत्पुरुषों द्वारा सदा तुम्हारी निंदा की गई है। बड़ा भाई, पिता और जो विद्या देता है वह गुरु, ये तीनों धर्म मार्ग पर स्थित रहने वाले पुरुषों के लिए पिता के तुल्य माननीय है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार छोटा भाई, पुत्र, गुणवान, शिष्य, ये तीनों पुत्र के तुल्य समझे जाने योग्य हैं। उनके प्रति ऐसा भाव रखने में धर्म ही कारण होता है। वानर, सज्जनों का धर्म सूक्ष्म होता है, वह परम दुर्जय है, उसे समझना अत्यंत कठिन है। समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान जो परमात्मा है, वे ही शुभ और अशुभ को जानते हैं। तुम स्वयं ही चपल हो और चंचल चित वाले अजीतात्मा वानरों के साथ रहते हो, अतः जैसे कोई जन्मांध पुरुष जन्मांधों से ही रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम उन चपल वानरों के साथ परामर्श करते हो। फिर भी तुम धर्म का विचार क्या कर सकते हो, उसके स्वरूप को कैसे समझ सकते हो। मैंने यहाँ जो कुछ कहा उसका अभिप्राय तुम्हें स्पष्ट करके बताता हूँ। तुम केवल रोषवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें क्यों मारा इसका कारण सुनो और समझो। तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री से सहवास करते हो। इस महामना सुग्रीव के जीते जी इसकी पत्नी रुमाका, जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, कामवश उपभोग करते हो, अतः पापाचारी हो। वानर, तुम इस धर्म से भ्रष्ट हो।
स्वेच्छाचारी हो गए हो और भाई की स्त्री को गले लगाते हो। तुम्हारे इस अपराध के कारण तुम्हें यह दंड दिया गया है। वानरराज जो लोकाचार से भ्रष्ट हो लोक विरुद्ध आचरण करता है, उसे रोकने या राह पर लाने के लिए मैं दंड के सिवाय और कोई उपाय नहीं देखता। मैं उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय हूँ, अतः तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता। जो मनुष्य अपनी कन्या, बहन और छोटे भाई की स्त्री के साथ काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। हमारे राजा भरत हैं, हम लोग केवल उनकी आदेश का पालन करने वाले हैं। तुम धर्म से गिर गए हो, अतः तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा सकती थी। विद्वान राजा भरत महान धर्म से भ्रष्ट हुए पुरुष को दंड देते और धर्मात्मा पुरुष को धर्मपूर्वक पालन करते हुए काम सख्त स्वेच्छाचारी पुरुषों के निग्रह में तत्पर रहते हैं। हरीश्वर, हम लोग तो भरत की आज्ञा को ही प्रमाण मानकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले तुम्हारे जैसे लोगों को दंड देने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता हो चुकी है, उसके प्रति मेरा वही भाव है जो लक्ष्मण के प्रति है। वे अपनी स्त्री राज्य के प्रति प्राप्ति के लिए, मेरी भलाई करने के लिए भी कटिबद्ध है। मैंने वानरों के समीप इन्हें स्त्री और राज्य दिलाने की प्रतिज्ञा भी कर ली है। ऐसे दशा में मेरा जैसा मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा की ओर से कैसे दृष्टि हटा सकता है। मैं सभी धर्माकुल महान कारण एक साथ उपस्थित हो गए, जिसकी विवश होकर तुम्हें उचित दंड देना पड़ा। तुम भी इसका अनुमोदन करो। धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्य के लिए मित्र का उपकार करना धर्म ही माना गया है, अतः तुम्हें जो यह दंड दिया गया है वह धर्म के अनुकूल है, ऐसा ही तुम्हें समझना चाहिए। यदि राजा होकर तुम धर्म का अनुसरण करते तो तुम्हें भी वही काम करना पड़ता जो मैंने किया। मनु ने राजोचित सदाचार का प्रतिपादन करने वाले दोष लोग कहे हैं, जो स्मृतियों में सुने जाते हैं और जिन्हें धर्म का पालन में धर्म के पालन में कुशल मनुष्य ने सादर स्वीकार किया है। उन्हीं के अनुसार यह समय मेरा यह बर्ताव हुआ है। वो श्लोक इसी प्रकार से है। मनुष्य पाप करके यदि राजा को दिए हुए दंड को भोग लेते हैं तो वे शुद्ध होकर पुणात्मा साधु पुरुषों की भांति स्वर्ग में जाते हैं। राजा दंड दे अथवा दया करके छोड़ दे, चोर आदि पापी पुरुष अपने पाप से मुक्त हो जाता है, किंतु यदि राजा पापी को उचित दंड नहीं देता तो उसे स्वयं ही उस पाप का भोग करना पड़ता है। तुमने जैसा पाप किया वैसा ही पाप प्राचीन काल में एक श्रमण ने किया था। उसे मेरे पूर्वज महाराज मानधाता ने बड़ा कठोर दंड दिया था और शास्त्र के अनुसार अभीष्ट था। यदि राजा दंड देने में प्रमाद कर जाएं तो उन्हें दूसरों के किए हुए पाप भी भोगने पड़ते हैं और उसके लिए जब वे प्रायश्चित करते हैं तब उनका दोष शांत होता है। अतः वानर श्रेष्ठ, पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। सर्वथा धर्म के अनुसार ही तुम्हारा वध किया गया है, क्योंकि हम लोग अपने वश में नहीं हैं, शास्त्र के अधीन है। वानर शिरोमणि, तुम्हारे वध का दूसरा कारण है, उसे भी सुन लो। वीर, तुमने महान कारण को सुनकर तुम्हें मेरे प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। वानर श्रेष्ठ, इस कार्य के लिए मेरे मन में ना तो संताप है और ना ही खेद है। मनुष्य बड़े बड़े जाल बिछाकर, फंदे फैलाकर और नाना प्रकार के कूट उपाय करके छिपे रहकर सामने आकर भूत से मृगों को पकड़ लेते हैं। वे भले ही वो भयभीत होकर भाग जाएं या विश्वत होकर अत्यंत निकट बैठ जाएं। मांसाहारी मनुष्य सावधान, असावधान अथवा विमुख होकर भागने वाले पशुओं को अत्यंत घायल कर देते हैं, किंतु उनके लिए इस मृग्या में दोष नहीं होता है। वानर धर्मज्ञ राज ऋषि इस जगत में मृग्या के लिए जाते हैं और विविध जंतुओं का वध करते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध में अपने बाण का निशाना बनाया है। तुम मुझसे युद्ध करते या नहीं करते, तुम्हारी बध्यता में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि तुम शाखा मृग हो और मृग्या करने का अधिकार क्षत्रिय को है। वानर श्रेष्ठ, राजा लोग दुर्लभ धर्म जीवन लौकिक अभ्युदय देने वाले होते, इसमें संशय नहीं। अतः उनकी हिंसा न करें, उनकी निंदा न करें, उनके प्रति अपेक्षा भी न करें और ना उनसे अभिप्राय वचन ही बोले, क्योंकि वे वास्तव में देवता हैं जो मनुष्य रूप से इस पृथ्वी पर विचरते हैं। तुम तो धर्म के स्वरूप को ना समझकर केवल रोष के वशीभूत हो गए हो, इसलिए मेरे पितामहों के धर्म पर स्थित रहने वाले मेरी निंदा कर रहे हो। श्री राम के ऐसा कहने पर बाली के मन में बड़ी व्यथा हुई। इसे धर्म के तत्व का निश्चय हो गया। उसने श्री राम के दोष का चिंतन त्याग दिया। इसके बाद वानर
राजबाली ने श्री राम से हाथ जोड़कर कहा, नरश्रेष्ठ, आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक है, इसमें संशय नहीं है। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष को मुझे इस निम्न श्रेणी का प्राणी उचित उत्तर नहीं दे सकता, अतः मैं प्रमादवश पहले अनुचित बात कह डाली, उसमें भी आपको मेरा अपराध नहीं मानना चाहिए। रघुनंदन, आप परमार्थ तत्वों के यथार्थ ज्ञाता और प्रजाजनों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। आपकी बुद्धि कार्य कारण में निश्चय भ्रांत और निर्मल है। धर्मज्ञ में धर्म भ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूँ और इसी रूप में मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि भी है, तो आज आपकी शरण में आया हूँ। आप धर्म तत्व की वाणी से आज मेरी रक्षा कीजिए। इतना कहते कहते आंसू से बाली का गला भर गया और वह कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह अंतर्नाद करके श्री राम की तरह देखते हुए धीरे धीरे बोला, भगवान, मुझे आपके लिए, तारा के लिए तथा बंधु बांधवों के लिए उतना शोक नहीं होता जितना स्वर्ण अंगद धारण करने वाले श्रेष्ठ गुण संपन्न पुत्र अंगद के लिए हो रहा है। मैं बचपन से ही उसे बड़ा दुलार किया है, अब मुझे ना देखकर वह बड़ा दुखी होगा। जिसका जल पी लिया हो उस तालाब की तरह सूख जाएगा। श्री राम अभी वह बालक है, उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं है। वो मेरे इकलौता बेटा होने के कारण तारा कुमार अंगद मुझे बहुत प्रिय है। आप मेरे उस महाबली पुत्र की रक्षा कीजिए। सुग्रीव और अंगद दोनों के प्रति आपका सद्भाव रखें। अब आप ही इन लोगों के रक्षक और इन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा देने वाले हैं। राजन नरेश, भरत और लक्ष्मण के प्रति आपका जैसा बर्ताव है वैसा ही सुग्रीव और अंगद के प्रति भी होना चाहिए। आप उसी भाव से इन दोनों का स्मरण रखें। बेचारी तारा की बड़ी शोचनीय अवस्था हो गई है और मेरे ही अपराध से उसे भी अपराधनी समझकर सुग्रीव उसका तिरस्कार न करे, इस बात की भी व्यवस्था कीजिए। सुग्रीव आपका कृपा पात्र होकर इस राज्य का यथार्थ रूप से पालन कर सकता है। आपके अधीन होकर आपके चित्त का अनुसरण करने वाला पुरुष स्वर्ग और पृथ्वी पर भी राज्य पा सकता है। आप उसकी अच्छी तरह पालन कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप के हाथ मेरा वध हो, इसलिए तारा के मना करने पर भी मैं अपने भाई सुग्रीव के साथ ध्रुवद युद्ध के लिए चला आया। श्री राम जी से ऐसा कहकर वानर राजबाली चुप हो गया। उस समय उसकी ज्ञान शक्ति का विकास हो गया था। श्री रामचंद्र जी ने धर्म के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाली साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित वाणी में उससे कहा, वानर श्रेष्ठ, तुम्हें इसके लिए संताप नहीं करना चाहिए। कपि प्रवर, तुम्हें हमारे और अपने लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग तुम्हारी अपेक्षा विशेषज्ञ हैं। इसलिए हमने धर्मानुकूल कार्य करने का निश्चय कर रखा है। जो दंडनीय पुरुष को दंड देता है और जो दंड का अधिकारी होकर दंड भोगता है, उसमें दंडनीय व्यक्ति अपने अधिक अपराध का फलस्वरूप शासक का दिया हुआ दंड भोग कर तथा दंड देने वाले शासक उसके उस फल भोग में कारण निमित्त बनकर कृतार्थ हो जाते हैं। अपना अपना कर्तव्य पूरा कर लेने के कारण धर्म कर्म रूप ऋण से मुक्त हो जाते हैं, अतः वे दुखी नहीं होते। तुम इस दंड को पाकर पाप रहित हुए और दंड का विधान करने वाले शास्त्र द्वारा कथित दंड ग्रहण रूप मार्ग से चलकर तुम्हें धर्मानुकूल शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होगी। अब तुम अपने हृदय में स्थित शोक, मोह और भय का त्याग कर दो। वानर श्रेष्ठ, तुम देव के विधान को नहीं लांघ सकते। वानरेश्वर कुमार अंगद तुम्हारे जीवित रहने पर भी जैसा था उसी प्रकार सुग्रीव के और मेरे पास भी सुख से रहेगा, इसमें संशय नहीं है। युद्ध में शत्रु का मान मर्दन करने वाले महात्मा श्री रामचंद्र जी का धर्म मार्ग के अनुकूल और मानसिक शंकाओं का समाधान करने वाला मधुर वचन सुनकर वानर बाली की यह सुंदर युक्ति युक्त वचन कहा, प्रभु देवराज इंद्र के समान भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले नरेश्वर में आपके बाण से पीड़ित होने के कारण अचेत हो गया था, इसलिए अनजान में मैंने जो आपके प्रति कठोर बात कही है उसे क्षमा कर दीजिए। इसके लिए मैं प्रार्थना पूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। वानरों का महाराज बाली बाण से पीड़ित होकर भूमि पर पड़ा था। श्री रामचंद्र जी के युक्ति युक्त वचनों द्वारा अपनी बात का उत्तर पाकर फिर उसे कोई जवाब ना सूझा। पत्थरों की मार पड़ने से
उसके अंग फूट गए थे। वृक्षों के आघात से वो बहुत घायल हो गया था और श्री राम के बाण से आक्रांत होकर वह जीवन के अंतकाल में ही पहुंच गया था। उस समय वह मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी तारा ने सुना कि युद्ध स्थल में वानर श्रेष्ठ बाली श्री राम के चलाए हुए बाण से मारे गए। अपने स्वामी के वध का अत्यंत भयंकर और अप्रिय समाचार सुनकर वह उद्विग्न हो उठी और अपने पुत्र अंगद के साथ उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकली। अंगद को चारों ओर से घेर कर उसकी रक्षा करने वाले जो महाबली वानर थे, वे श्री राम जी को धनुष लिए देखकर भयभीत होकर भाग चले। तारा ने वेग से भागते आते हुए उन भयभीत वानरों को देखा और वे युद्धपति मारे गए हों उन युद्ध भ्रष्ट मृगों के समान जान पड़ते थे। वे सब वानर श्री राम से इस प्रकार डरे हुए थे मानो उनके बाण उनके पीछे आ रहे हों। उन दुखी वानरों के पास पहुंचकर सती साध्वी तारा और भी दुखी हो गई और उनसे इस प्रकार बोली, वानरों, तुम उन राज सिंह बाली के आगे आगे चलने वाले थे, अब उन्हें छोड़कर अत्यंत भयभीत हो दुर्गति में पड़कर क्यों भागे जा रहे हो? यदि राज्य से के लोभ से उस क्रूर भाई सुग्रीव ने श्री राम को प्रेरित करके उनके द्वारा दूर से ही चलाए हुए और दूर तक जाने वाले बाणों द्वारा अपने भाई को मरवा दिया है, तो तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो? बाली की पत्नी का यह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन वानरों ने कल्याणमयी तारा देवी को संबोधित करके सर्वसम्मति से स्पष्ट शब्दों में यह समयोचित बात कही, देवी, अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है, तुम लौट चलो और अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो। श्री राम का रूप धारण करके स्वयं यमराज आ पहुंचा है, जो बाली को मारकर अपने साथ ले जा रहा है। बाली के चलाए हुए वृक्षों और बड़ी बड़ी शिलाओं को अपने वज्रतुल्य बाणों से विदीर्ण करके श्री राम ने बाली को मार गिराया, मानो वज्रधारी इंद्र अपने वज्र के द्वारा किसी महान पर्वत को धराशायी कर दिया हो। इंद्र के समान तेजस्वी इन वानर श्रेष्ठ बाली के मारे जाने पर सारी वानर सेना श्री राम से पराजित सी होकर भाग खड़ी हुई है। तुम शूरवीरों द्वारा इस नगरी की रक्षा करो। कुमार अंगद का किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक कर दो। राज सिंहासन पर बैठे हुए बाली कुमार अंगद की सभी वानर से सेवा करेंगे, अथवा सुमुखी इस नगर में तुम्हारा रहना हमें अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि किष्किंधा के दुर्गम स्थानों में अभी सुग्रीव पक्षीय वानर शीघ्र प्रवेश करेंगे। यहाँ बहुत से ऐसे वनचारी वानर हैं जिनसे कुछ तो अपनी स्त्रियों के साथ हैं और कुछ स्त्रियों से बिछड़े हुए हैं। उनमें राज्य विषयक लोभ पैदा हो गया है और पहले हम लोगों के द्वारा राज्य सुख से वंचित किए गए हैं, अतः इस समय उन सब से हम लोगों को महान भय प्राप्त हो सकता है। अभी थोड़ी दूर तक ही आए हुए उन वानरों की यह बात सुनकर मनोहर हास वाली कल्याणी तारा ने उन्हें अपने अनुरूप उत्तर दिया, वानरों, जब मेरे महाभागपति देव कपि सिंह बाली ही नष्ट हो रहे हैं, तब मुझे पुत्र से, राज्य से और अपने जीवन से क्या प्रयोजन है? मैं तो जिन्हें श्री राम के चलाए हुए बाण ने मार गिराया उन महात्मा बाली के चरणों के समीप ही जाऊंगी। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुई तारा रोती और अपने दोनों हाथों से दुखपूर्वक सिर और छाती पीटती हुई बड़ी जोर से दौड़ी। आगे आते हुई तारा ने देखा, जो युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले दानव राजों का वध करने में समर्थ थे, वे मेरे पति वानर राज पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वज्र चलाने वाले इंद्र के समान रण में भूमि में बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ कर फेंकते थे, जिनके प्रचंड वेग आंधी का समावेश था। उनका सिंहनाद महान मेघों की गंभीर गर्जना को भी तिरस्कृत कर देता था तथा इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे। वे इस समय वर्षा करके शांत हुए बादलों के समान चेष्टा से विरत हो गए हैं और स्वयं गर्जना करके गर्जने वाले वीरों के मन में भय उत्पन्न कर देते थे। वे शूरवीर बाली एक दूसरे शूरवीर के द्वारा मार गिराए गए हैं। जैसे मांस के लिए एक सिंह ने दूसरे सिंह को मार डाला हो, उसी प्रकार राज्य के लिए अपने भाई के द्वारा ही इनका वध किया गया है। जो सब लोगों के द्वारा पूजित हो, जहाँ पताका फहराई गई हो और जिसके पास देवताओं की वेदी शोभा पाती हो, उस चैत्य वृक्ष और देवालय को वहाँ छिपे हुए किसी नाग को पकड़ने के लिए यदि गरुड़ ने मत डाला हो, नष्ट भ्रष्ट ही कर दिया हो, तो उसकी जैसी दुर्व्यवस्था देखी जाती है, वैसी ही दशा आज बाली की हो रही है। यह सब तारा ने देखा। आगे जाने पर उसने देखा, अपने तेजस्वी धनुष को धरती पर टेक कर उसके सहारे श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं और वहीं पति के छोटे भाई सुग्रीव भी मौजूद हैं। उन सब को पार करके वे रणभूमि में घायल हुए अपने पति के पास पहुंची। उसे देखकर उसके मन में बड़ी व्यथा हुई और अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर मानो वह सोकर उठी हो
इस प्रकार का हा आर्यपुत्र कहकर मृत्यु पास से बने हुए अपने पति की ओर देखती हुई रोने लगी। उस समय कुकरी के समान करुण क्रंदन करती हुई तारा तथा उसके साथ आए हुए अंगद को देखकर सुग्रीव को बड़ा कष्ट हुआ और विषाद में डूब गए। चंद्रमुखी तारा ने मेरे स्वामी वानर राज बाली श्री रामचंद्र के धनुष से टूटे हुए प्राणांतकारी बाण से घायल होकर धरती पर पड़े हैं। उनकी अवस्था के पास पहुंचकर वह भामुनि उनके शरीर से लिपटी अपने शरीर से गजराज और गिरिराज को भी मात करते थे। वहीं वनराज को बाण से आहत होकर जड़ से उखड़े हुए वृक्ष की भांति धराशायी हुए देख तारा का हृदय शोक से संतप्त हो उठा और आतुर होकर विलाप करने लगी। रण में भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले महान वीर वनराज, आज इस समय मुझे आप अपने सामने पाकर भी क्यों नहीं बोलते? कपि श्रेष्ठ उठिए, उत्तम शैया का आश्रय लीजिए। आप जैसे श्रेष्ठ भूपाल पृथ्वी पर नहीं सोते। पृथ्वीनाथ, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको अत्यंत प्यारी है, तभी तो निष्प्राण होकर भी आज मुझे छोड़कर अपने अंग में इस वसुधा का आलिंगन किए सो रहे हैं। वीरवर, आपने धर्मयुक्त धर्म करके स्वर्ग के मार्ग में अवश्य ही किष्किंधा की भांति कोई रमणीय पुरी बना ली है, जो आज स्पष्ट हो गया है। आप के साथ मधुर सुगंध युक्त वनों में हमने जो विहार किया, उन सब को उस समय आप सदा के लिए समाप्त कर दिया। नाथ, आप बड़े बड़े युद्धपतियों के भी स्वामी थे। आज मारे जाने से मेरा सारा आनंद लुट गया। मैं सब से निराश होकर शोक के समुद्र में डूब गई हूँ। निश्चय ही मेरा हृदय बड़ा कठोर है और आज आपको पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी शोक से संतप्त फटन क्यों नहीं जाता? इसके हजारों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? वानरराज, आप जो सुग्रीव की स्त्री छीन ली और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उसी का यह फल आपको प्राप्त हुआ है। वानरेंद्र, मैं आपका हित चाहती थी और आपके कल्याण साधन में सदा लगी रहती थी, तो भी मैंने आपसे जो हित की बात कही उसे मोहवश आपने नहीं माना और उल्टे मेरे ही निंदा की। दूसरों को मान देने वाले आर्यपुत्र, निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर रूप और यौवन के अभिमान से मत रहने वाली केकिला में निपुण अप्सराओं को के मन को अपने दिव्य सौंदर्य से मत डालेंगे। निश्चय ही आज अपने जीवन का अंत कर देने वाले संशय रहित काल यहाँ आ पहुँचा है, जिसने किसी के वश में न आने वाले आपको बलपूर्वक सुग्रीव के वश में डाल दिया है। अब श्री रामचंद्र जी को सुनाकर बोली, कुकुस्त कुल में अवतीर्ण हुए श्री राम ने दूसरों के साथ युद्ध करते हुए बाली को मारकर अत्यंत निंदित कर्म किया है। इस कुलसित कर्म को करके भी जो संतप्त नहीं हुए हैं, वे सर्वथा अनुचित है। फिर बाली से बोली, मैं कभी दीनतापूर्ण जीवन नहीं बिताया, ऐसे महान दुख का सामना नहीं किया था, किंतु आज आपके बिना मैं दीन हो गई। अब मुझे अनाथ की भांति शोक संतप्त से पूर्ण वैद्य जीवन व्यतीत करना होगा। नाथ, आपने अपने पुत्र अंगद को, जो सुख भोगने योग्य और सुख कुमार है, बड़ा लाड प्यार किया। अब क्रोध से पागल हुए चाचा के वश में पड़कर मेरे बेटे की क्या दशा होगी? बेटा अंगद, अपने धर्म प्रेमी पिता को अच्छी तरह देख लो, अब तुम्हारे लिए उनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। प्राणनाथ, आप दूसरे देशों को जा रहे हैं, आपने पुत्र का मस्तक सूंघ कर इसे धैर्य बनाइए और मेरे लिए कुछ संदेश दीजिए। श्री राम ने आपको मारकर बहुत बड़ा कर्म किया है। उन्होंने सुग्रीव से जो प्रतिज्ञा की थी, उसके ऋण को उतार दिया है। सुग्रीव को सुनाकर कहने लगी, सुग्रीव, तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। तुम्हारे भाई, जिन्हें तुम अपना शत्रु समझते थे, मारे गए। अब बेखट होकर राज्य भोगो और रूमा को भी प्राप्त कर लो। फिर बाली से बोली, वानरेश्वर, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ और इस प्रकार रोती कलपती हूँ, फिर भी आप मुझसे क्यों नहीं बोलते? देखिए, आपकी ये बहुत सी सुंदर भार्याएं यहाँ उपस्थित है। तारा का विलाप सुनकर अन्य वानर पत्नियां भी सब ओर से अंगद को पकड़कर दीन और दुख से व्याकुल होकर जोर जोर से क्रंदन करने लगी। तदनंतर तारा ने फिर कहा, बाजूबंद से विभूषित वीर भुजाओं वाले वानर राज, आप अंगद को छोड़कर दीर्घ काल के लिए दूसरे देशों में क्यों जा रहे हैं? जो गुण आपका सर्वथा निकट है और आपके समान ही गुणवान है, जिसका प्रिय एवं मनोहर वेश है, ऐसे पुत्र को त्याग कर इस प्रकार चले जाना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। महाभाव, यदि नासमझी के कारण मैंने आपका कोई अपराध किया हो तो उसे क्षमा कर दें। वानर वंश के स्वामी वीर आर्यपुत्र, मैं आपके चरणों में मस्तक रख के यह प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार अन्य वानर पत्नियों के साथ पति के समीप करुण विलाप करती हुई अनिंग सुंदरी तारा ने, जहाँ
बाली पृथ्वी पर पड़ा था वहीं उसके समीप बैठकर आमरण अनशन करने का निश्चय किया। तारा को आकाश से टूटकर गिरी हुई तारिका के समान पृथ्वी पर पड़ी देखकर वानर युद्धपति हनुमान ने धीरे धीरे समझाना आरंभ किया। देवी जीव के द्वारा गुण बुद्धि और दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म हैं वे ही सुख दुख रूप फल की प्राप्ति करने वाले होते हैं। परलोक में जाकर प्रत्येक जीव शांत भाव से रहकर अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगता है। तुम स्वयं शोचनीय हो, फिर दूसरे किसी को शोचनीय समझकर शोक कर रही हो। स्वयं दीन होकर दूसरे किस दीन पर दया करती हो। पानी के बुलबुले के समान इस शरीर में रहकर कौन जीव किस जीव के लिए शोचनीय है। तुम्हारे पुत्र कुमार अंगद जीवित है, अब तुम्हें इन्हीं की ओर देखना चाहिए और इन्हीं के भविष्य में जो उन्नति का साधक श्रेष्ठ कार्य हो उसका विचार करना चाहिए। देवी, तुम विदेशी हो, अतः जानती ही हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए शुभ कर्म ही करना चाहिए। अधिक रोना धोना आदि जो लौकिक कर्म हैं उसे नहीं करना चाहिए। सैकड़ों हजारों और लाखों वानर जिस पर आशा लगाए जीवन निर्वाह करते थे वे ही वानरराज आज अपने प्रारब्ध निर्मित आयु की अवधि पूरी कर चुके हैं। इन्होंने नीति शास्त्र के अनुसार अर्थ का साधन राज्य कार्य संचालन किया है। ये उपयुक्त समय पर साम दाम और क्षमा का व्यवहार करते आए हैं, अतः धर्मानुसार प्राप्त होने वाले लोक में गए हैं। इनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सती साध्वी देवी, ये सभी श्रेष्ठ वानर, ये तुम्हारे पुत्र अंगद, वानर और भालुओं का यह राज्य सब तुमसे ही सनात है। तुम ही इनकी स्वामिनी हो। भामिनी, ये अंगद और सुग्रीव दोनों ही शोक से संतप्त हो रहे हैं। तुम इनके भावी कार्य के लिए प्रेरित करो। तुम्हारे अधीन रहकर अंगद इस पृथ्वी का शासन करेंगे। शास्त्र में संतान होने का जो प्रयोजन बतलाया गया था और उस समय राजा बाली के पारलौकिक कल्याण के लिए जो कुछ कर्तव्य है वही करो, यही समय का निश्चित प्रेरणा है। वानरराज का अंत्येष्टि संस्कार और कुमार अंगद का राज्याभिषेक किया जाए। बेटे को राज सिंहासन पर बिठाकर देखकर तुम्हें शांति मिलेगी। तारा अपने स्वामी के विरह के शोक से पीड़ित थी। वह उपयुक्त वचन सुनकर सामने खड़े हनुमान जी से बोली, अंगद के समान 100 पुत्र एक और मरे होने पर भी इस वीरवर स्वामी का आलिंगन करके सती होना दूसरी ओर, इन दोनों में अपने वीर पति के शरीर का आलिंगन करके मुझे श्रेष्ठ जान पड़ता है। मैं ना तो वानरों की राज्य की स्वामिनी हूँ और ना ही मुझे अंगद के लिए कुछ करने का अधिकार है। इसके चाचा सुग्रीव ही समस्त कार्यों के लिए समर्थ हैं और वे ही मेरी अपेक्षा इनके निकटवर्ती भी हैं। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी, अंगद के विषय में आपकी यह सलाह मेरे लिए काम में लाने के योग्य नहीं है। आपको यह समझना चाहिए कि पुत्र वास्तविक बंधु पिता और चाचा ही हैं, माता नहीं। मेरे लिए वानरराज बाली का अनुगमन करने से बढ़कर इस लोक और परलोक में कोई भी कार्य उचित नहीं है। युद्ध में शत्रु से जूझकर मरे हुए मेरे वीर स्वामी के द्वारा सेवित चिता आदि शैया पे शयन करना ही मेरे लिए सर्वथा योग्य है। जय श्री राम।